वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, से जर्मनी का एक शहर है म्यूनिक, जहां पर एक सिक्योरिटी को लेकर है संगोष्ठी थी और वहां पर विश्व के सभी जो राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष हों, यानी कि एक तरीका से प्रभावी जो लोग हैं वो आए हुए थे और भारत के भी जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो भी वहां पहुंचे हुए थे। अब आप जानिए कि एक ऐसी घटना वहां पर घटित होती है जो कि ना तो अप्रत्याशित थी और ना ही ऐतिहासिक। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप समझिए इसे। क्योंकि ये जो घटना हुई है वैसे अपने आप में ही पहली बार हुई है। क्यों हुई है ऐसा? क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो जनरल है आसिम मुनीर, उनको डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मिलकर के ऐसा लगता है कि भाई उनको दुनिया जानती है और इसी भ्रम का शिकार वो होकर के पहुंच जाते हैं इस सिक्योरिटी की जो संगोष्ठी थी इसमें। और जैसे ही वो वहां पर एंट्री करने का प्रयास करते हैं तो उनको रोक लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके गले में क्या होना चाहिए था? उनका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए था, लेकिन ये आइडेंटिटी कार्ड था ही नहीं। उनको लगता था कि जैसे कि मैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने मुझसे कह दिया है कि ये मेरे बड़े प्रिय जनरल हैं और मुझे दुनिया जान गई है। अब आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप तो खुद ही अपने आप में वो आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं, उनको लोग एज ए मीम मटेरियल यूज कर रही है आजकल। अब उनके साथ बैठ करके इस व्यक्ति को ऐसा लगा कि मुझे तो दुनिया जान चुकी है और इसका ये शिकार हो जाता है आसिम मुनीर और इसको रोक लिया जाता है। इससे पूछता है वो व्यक्ति जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो कहता है कि तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड कहां है? और इसके लेकर के जो इसके पीछे इसका जो सिक्योरिटी गार्ड था वो उसको लेकर के चल रहा था, जो इसका आइडेंटिटी कार्ड था। अब वो भग करके आता है, दिखाता है कि देखिए देखिए ये तो जो पाकिस्तान के जनरल है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान का नाम सुनते ही दो ही बात आती है मन में, एक तो टेररिज्म मन में आता है और दूसरा जो है वो मीम्स आते हैं। आप सोचिए कि एक मुल्क इतना जाहिल कैसे हो सकता है। आप मतलब मुझे विश्वास नहीं होता। अभी आपने देखा कि अभी भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीका से टी20 में हराया और उसके बाद में एक वहां का जो है लंगड़ा, यानी कि एक है क्रिकेटर है वो लंगड़ा और उसका नाम है सोहेब अख्तर। इस सोहेब अख्तर आकर के एक एबीपी न्यूज नाम का एक चैनल है, वहां पर बैठ करके और ये बोलने लगा कि देखिए हमने मैच हार गए हो लेकिन हम तो युद्ध में जीते हैं। सिंदूर की आप बात कर रहा है। आप सोचिए कि इतना जाहिल मुल्क जिसका रैंकिंग कहां पहुंच चुका है अब 14वें नंबर पर। सोचिए, जिसका फायर पावर इंडेक्स में रैंकिंग 14वें नंबर पर और भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली 4th कंट्री है। सोचिए आप इसको। और ये जो लंगड़ा है ये सोचता है कि जिस तरीका से हम बोल देंगे वैसे ही दुनिया मान लेगी। अरे एक पूरा का पूरा मुल्क, सोचिए एक भी व्यक्ति इस तरीका का नहीं है कि जो इसके अंदर कॉमन सेंस नाम की भी चीज हो। आज समझिए इस बात को कि ये जो जाहिल है इसको क्यों इतना जलील होना पड़ा, क्योंकि यही इनका भोजन है। यानी कि एक कौम पूरी तरीका से, यानी कि पाकिस्तान, आप समझिए कि एक तरीका से पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है बल्कि एक ऐसे दिग्भ्रमित लोगों का जो है समूह बन चुका है कि जिन पर ना तो नहाने के लिए है ना खाने के लिए है और जो पूरी दुनिया के अंदर अपनी हंसी उड़वाते हुए घूमते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसको क्या है ये म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन। म्यूनिक के अंदर ये जो सुरक्षा सम्मेलन, ये की संगोष्ठी जो है हो रही थी और इसमें जो है ये भी पहुंच जाते हैं क्योंकि इन्हें बड़ी चुल होती है कि चुल इस बात की होती है कि देखिए हम तो पाकिस्तान के जनरल हैं और पाकिस्तान की लंका लगाई हुई है। पाकिस्तान को जैसे मैंने अभी शुरू में बताया सिर्फ दो ही बातों से जाना जाता है, इसकी आइडेंटिटी दो ही बातें हैं, एक तो गरीबी जाहिलता और दूसरा जो है इनका टेररिज्म। आइए देखते हैं म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन। इनको खुद पूरी दुनिया को इनसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा है और ये सुरक्षा सम्मेलन में जाकर के क्या करेंगे। और आप देखेंगे वहीं भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो G4 के कंट्री जो है उनके साथ बैठ करके बात कर रहे हैं। यानी कि भारत कहां पर पहुंच चुका है। और ये जो आज बैठ करके टीवी पे कहते हैं कि अरे तुम्हारे यहां भी गुर्बत है, हमारे यहां भी गुर्बत है। भाई साहब, हमारे यहां जो गुर्बत है ना वो ज्यादा से ज्यादा 10 साल का खेल और बचा हुआ है। और वैसे भी आप समझ रहे होंगे कि भारत के अंदर से जिस तरीका से मैंने आपको बताया भी है कि 2029-30 तक जो है भारत, आप समझिए कि भारत के अंदर 100 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो मिडिल क्लास के अंदर होंगे। आप सोचिए मिडिल क्लास का मतलब क्या है, यानी को गरीब नहीं है। उस टाइम में भारत की आबादी कितनी होगी? लगभग वही 150-160 करोड़ लोग जो है भारत के अंदर होंगे। अब समझिए इतने लोग भारत के अंदर होंगे और पाकिस्तान भारत के साथ, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भारत को जो है खेलना बंद करना चाहिए। कारण यह है क्योंकि इस मुल्क को जो है भारत के साथ खेलने से ही पहचान मिल रही है। मेरा मानना है कि तुलना का तो मतलब ही नहीं बनता, तुलना तो करनी भी नहीं चाहिए। जो कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है वो गए गुजरे लोग हैं, वो अपनी, मुझे लगता है कि वो दिवालिया हो चुके हैं मानसिक रूप से। आगे देखते हैं वेयर इज योर आईडी कार्ड। और ये जो सेंटेंस है ये आज भी पाकिस्तान के जो एक एक व्यक्ति के दिमाग में घूम रहा है। उनका जो मीडिया है आप जानते होंगे
होंगे कि अगर उन्होंने इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ भी बोला और इस तरीका की जो न्यूज चलाई तो उनका क्या हश्र होने वाला है वो आप अच्छे से जानते हैं। अब ये व्यक्ति जो है अब पूरा का पूरा इस व्यक्ति की जो छवि है उसको बचाने में लगा हुआ है पाकिस्तान का मीडिया, और ये बात से एकदम दबा दी गई है और उधर पाकिस्तान हार ही गया है भारत से, तो ये जो न्यूज है वो उसके अंदर दब जाती है। अगर ये न्यूज सोचिए उस दिन पाकिस्तान नहीं हारता और या वो मैच ही नहीं होता तो इसकी ये जो न्यूज है वो बहुत ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर घूमती, लेकिन ये पहली बार हुआ है। म्यूनिख सम्मेलन में सुरक्षा कर्मी के द्वारा जब पूछा गया वेयर इज योर आईडी कार्ड, और जैसे ही ये पूछा गया तुरंत इसका जो है मुंह उतर जाता है, इसको लगा कि जैसे मैं गोलू मोलू से मिल लिया हूं, वो भी एक मीम मटेरियल ही है एक तरीका से देखा जाए तो। वैश्विक नेतृत्व का अभाव, डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी भी प्रमुख वैश्विक नेता के द्वारा आसिम मुनीर जैसे जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी पहचान नहीं दी गई है, यानी कि एक गंभीर रूप से इनको देखा नहीं जाता। जैसा शुरू में मैंने आपको बताया है ये सिर्फ मीम मटेरियल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। घरेलू डर बनाम वैश्विक वास्तविकता, भारतीय विदेश मंत्री की G4 और जर्मन विदेश मंत्री के साथ बैठ गए। आप सोचिए भारत कहां सोच रहा है, भारत G4 के साथ मीटिंग कर रहा है, 100 साल आगे की भारत सोच रहा है। लेकिन आज भी आप ये ध्यान रखना भारत के अंदर भी इतने तरीका के जो बेकार लोग हैं आज भी, कि आप सोचिए कि 2-3 खबर बड़ी नेगेटिव आई हैं। एक तो ये है कि आप जानते हैं कि AI समिट हो रहा है भारत के अंदर, उसमें से बताया गया कि कुछ जो है उनका सामान चोरी हो गया है। और जो दूसरे बहुत नकारात्मक खबर है वो ये है कि आप जानते हैं कि गलगोटिया नाम की एक यूनिवर्सिटी है, उसने चाइना का जो एक डॉग है जो रोबोट है उसको अपना बना करके वहां प्रेजेंट कर दिया। ये दो ऐसी खबर है, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जो है राष्ट्र का अपमान करने के जुर्म में NSA लगा करके और UAPA लगा करके इनको जो है जेल में डालना चाहिए, और ऐसी यूनिवर्सिटी जो है उनको बंद करना चाहिए कि जिनको यही नहीं पता कि यार आज AI का समय है, आप एक पिक्चर क्लिक करके बता सकते हैं कि ये कहां से बना है, और वैसे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का तमका लिए बैठे हुए हैं। कैसे जाहिल लोग हैं यार, इनको मतलब समझ से परे है बिल्कुल ही, कि अपने देश का राष्ट्र का भी ये नहीं कि मजाक बना रहे हैं ये लोग, और ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं एक ब्रिज के रूप में भारत, यूरोप का जो नजरिया है वो बदल चुका है। और सोचिए इसी सम्मेलन के अंदर आप समझिए कि यूरोप के नेता जो है वो क्या बोल रहे हैं, इसी सम्मेलन के अंदर क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है कि हमने भारत के साथ अपने जो रिश्ते हैं वो लगातार ह्यूमन राइट और इस तरह की जो बकैती करके खराब करे हैं। ये बोल रहे हैं यूरोप के देश, फ्रांस, जर्मनी, ये सब बोल रहे हैं। लेकिन एक और जैसा ये आसिम मुनीर है ना, इसी सम्मेलन के अंदर एक और व्यक्ति है, लेकिन उसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, और उसका नाम है मार्को रूबियो। उसको अगर आप देखना चाहते हैं उसके द्वारा जो बातें बोली गई हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। यानी कि वो व्यक्ति जो है एक तरीका से आप जान सकते हैं कि स्टॉकहोम सिंड्रोम, आप इसका नाम सुना होगा आपने, स्टॉकहोम सिंड्रोम का इतना बड़ा शिकारी व्यक्ति है वो कि उसे पता ही नहीं है कि उसका शिकार हो चुका है, और जिन लोगों ने शिकार किया है उन्हीं की तारीफ पर तारीफ किए जा रहा है वो व्यक्ति। यानी कि वो व्यक्ति किसका, व्हाइट स्किन का तारीफ कर रहा है। और आप जानते होंगे कि जो मार्को रूबियो है वो व्हाइट स्किन व्यक्ति नहीं है, यानी कि वो कॉकेसस नहीं है, वो व्यक्ति निकल करके आता है जो अमेरिका के जो ओरिजिनल निवासी थे उनसे निकल करके वो आता है। और क्या कह रहा था, वो ये बोल रहा था कि देखिए अब यूरोप को दोबारा से अपनी खोई हुई जो विरासत है उसको वापस करना चाहिए, हमको दोबारा से कॉलोनी बनानी होगी, इस तरीका की भाषा हो। आप उसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो ही लेकर के आऊंगा कि ये इस तरीका की मानसिकता जन्म कैसे लेती है, इतना जाहिल कोई कैसे हो सकता है जितना ये मार्को रूबियो और ये जो आसिम मुनीर जैसे जो लोग हैं। आइए देखते हैं थोड़ा फ्रांस क्या कह रहा है। जर्मनी और फ्रांस अब भारत जैसे लोकतांत्रिक जो ब्रिक्स देशों के साथ संबंधों को सुधारने की अपनी प्राथमिकता मान रहे हैं, और अलग अलग बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया है कि ये देश को खैरात में ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनकी मजबूरी आन पड़ी है कि इन्हें ऐसा करना ही होगा, अन्यथा तो वही बात आ जाएगी कि ये बैकयार्ड बनकर के रह जाएंगे अमेरिका के। अमेरिका इनको पूरी तरीका से, इनका स्वतंत्रता तो छोड़िए, इनको इनके राष्ट्र की जो अपनी आइडेंटिटी है उसको भी नहीं छोड़ने वाला है। आइए देखते हैं उच्च स्तरीय कूटनीतिक व्यवस्था, यानी कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो पहुंचे हुए थे, इस G4 की मीटिंग कर रहे थे वहां पर बैठ करके, और वहीं पर जो है ये पाकिस्तान अपना जो हंसी है वो उड़वा रहा था, और जो इसका बिजनेस है, यानी कि कहते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं होता, और वो दिन बेकार है एक तरीका से जिस दिन पाकिस्तान अपनी हंसी ना उड़वाए। यानी कि एक समझिए कि जिस दिन इनकी हंसी ना उड़ती हो तो ये मानते हैं कि यार आज के दिन कुछ हुआ ही नहीं, यही इनका भोजन बन चुका है। एक इतना जाहिल मुल्क कैसे हो सकता है, और एक इतना जाहिल व्यक्ति, देखिए युद्ध में हारने के बाद सेलिब्रेशन, यार मतलब कमाल के लोग हैं। और एक वो जो लंगड़ा है, लंगड़ा किस तरीका से आकर के भारत के टीवी पर और भारत के न्यूज एंकर जो है उन्होंने प्रतिशोध किया, लेकिन इतना नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था, उनको डेटा देने चाहिए थे। देखिए आप क्या बात कर रहे हैं, फायर पावर इंडेक्स उठा करके देखिए, आप 7 से सीधे 14
14वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आपका सारा का सारा जो चाइनीज माल है और आप चाइना की प्रॉक्सी हैं। मैं प्रूव करके दिखा दूंगा अगर चाइना की प्रॉक्सी ना हो बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो आप तो कंट्री भी नहीं है, तो कैसे भारत की गुर्बत और अपनी तुलना ही मत करो, और ज्यादा है तो निकलो, पहली फुर्सत में बाहर निकलो, ये बोलना चाहिए था शोएब अख्तर से। लेकिन वही है, खिसर खिसर जो खीसे निपोड़ते रह गए वो। तो ये हमारी मीडिया की अपनी कमी है। आइए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको 2 क्वेश्चन है उस पर विचार कर लेना चाहिए, और अगर आपसे इनके आंसर आते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इन दोनों के विस्तृत आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और बाकी जैसे ही हम अभी डिस्कशन करेंगे तो आपको इनका आंसर मिल जाएंगे। देखिए, हाल ही में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जर्मनी के विदेश मंत्री ब्रिक्स और भारत के संदर्भ में अपनी पुरानी नीतियों पर खेद प्रकट किया है उन्होंने। और उन्होंने क्या कहा है वो देखना, 4 विकल्प दिए गए हैं। उन्होंने कहा ब्रिक्स को पूरी तरह से नजरअंदाज करना सही था। दूसरा विकल्प, उन्होंने स्वीकार किया कि ब्रिक्स देश विशेषकर भारत से खुद को दूर करना यूरोप की गलती थी। और तीसरा इसमें विकल्प है, उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों के साथ यूरोप के संबंध एक समान होने चाहिए। और डी, उन्होंने कहा कि भारत पर रूस का समर्थन करने के लिए प्रतिबंध लगाने की बात कही। आपको पता चल गया होगा आंसर, अभी हमने पीछे डिस्कशन किया है। आगे देखना, अमेरिका द्वारा पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का एक हिस्सा दिखाने वाले नक्शे को हटाना और आसिम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल कहने के पीछे क्या संकेत थे? आइए पहला विकल्प देखिए, अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान का रणनीतिक साझेदार बन गया है। दूसरा विकल्प, यह एक लेन देन यानी कि एक ट्रांजैक्शनल रिश्ता है जहां अमेरिका पाकिस्तान को फिर से बेवकूफ बनाने का मौका दे रहा है। और तीसरा, अमेरिका भारत के साथ अपने संबंध खत्म करना चाहता है। और डी, चौथा, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की सेना को यूरोप से ज्यादा महत्व देते हैं। अब आपको पता चल गया होगा आंसर, नहीं तो अगर अभी भी नहीं पता चला तो आगे आपको पता चल जाएगा। आइए देखिए, ये जो सेंटेंस है, वेयर इज योर आईडी कार्ड, यानी कि तुम्हारा आईडी कार्ड कहां है, और ये कहते ही इनका मुंह देखिए किस तरीका से बन जाता है। और वास्तव में यही इनका मजा है। होता है ना कि एक समय के बाद में काम मजबूरी में शुरू किया लेकिन मजा आने लगा, तो इनको इनका जो बेइज्जती ही वो इनको धीरे धीरे होना शुरू हुई, लेकिन अब इनको मजा आने लगा है, और यही मजा जो है दुनिया इनको दे रही है। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि कहां है तुम्हारा आईडी कार्ड, जैसे बच्चे से पूछते हैं, और ये दांत निफोड़ते हुआ रह गया। आइए देखते हैं थोड़ा सा, जर्मनी में ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में प्रवेश करते समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया और आईडी की मांग की। उनके पीछे चल रहे एक जनरल के पास उनका आईडी कार्ड था, और वो क्यों लेकर के नहीं चल रहा होगा जनरल आसिम मुनीर, बताना। उसको लगता है कि देखिए मुझे तो दुनिया जानती है, और ये गलतफहमी है। आप समझ रहे हैं ना, गलतफहमी, वैसे भी कोई पाप तो होता ही नहीं है, तो उसे भी ऐसा लगा होगा कि ये पाप नहीं है, कर लेते हैं। सुरक्षा कर्मी ने स्पष्ट पूछा कि कहां है तुम्हारा जो है आईडी कार्ड, और उन्होंने उनके लिए शर्मिंदगी भरा, यानी कि एम्ब्रेसिंग पल था। नहीं, एम्ब्रेसिंग नहीं, यही तो इनका मजा है। ये तो दुनिया को लगता है कि ये एम्ब्रेसिंग हो रही है, हमें तुम्हें लगता होगा ऐसा, लेकिन नहीं, यही तो इनका जो है मजा है, जो कैमरे में कैद हो गया। और वर्ल्ड लीडर जो है वो इसको देख करके अपने खीसे निपोड़ते रहे, और ये जो है ये पूरी दुनिया के सामने बेशरम बन करके खड़ा रहा, बेशरम व्यक्ति है। पाकिस्तान में सन्नाटा और डर और सम्मान। जैसे कि आप जानते हैं कि आसिम मुनीर को जो है जिस तरीका से प्रेज करते हैं वहां के सोशल मीडिया, या वो किस वजह से करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो उनको उठवा लिया जाएगा। पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप है, यानी कि ये जो प्रेज निकल करके आती है ये फ्री में नहीं आती, ये आती है डर से। अगर प्रेज आती है तो आप सोचिए कि इमरान खान जैसे व्यक्ति जिन्होंने 1992 के अंदर इनको विश्व कप जिताया, एक ऐसे व्यक्ति को आप जेल में डाले हुए हैं, और लोगों का ऐसा मानना है कि लगभग इनको अंधा कर दिया गया, 85% इनका जो विजन है वो जा चुका है। और सोचिए कि किस तरह की रिपोर्टें बीच में निकल करके आई थी कि इनके साथ जो है अलग तरीका के कांड भी कर दिए गए हैं, जो कि मैं बताना नहीं चाहता, आप समझ गए होंगे कि इस तरीका से प्रधानमंत्री को जो है ये मुर्गा बना देना अपने आप में शर्मिंदगी की विषय है, और ये एक तरीका से नेशनल ह्यूमिलिएशन है किसी और के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक मजे की बात है। आइए देखते हैं, पाकिस्तान का मीडिया इस ह्यूमिलिएशन को पूरी तरीके से दबा रहा है, और इस ह्यूमिलिएशन को दबाने के पीछे क्या कारण है, नहीं तो आसिम मुनीर उनको क्या बना देगा, समझिए मुर्गा बना देगा। भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा ने कहा है कि देखिए आप एक बड़ा क्रिकेटर जो है उसको जेल में डाला हुआ है, 80% जो है उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। ये चुप्पी मौजूदा सैन्य शासन का डर है। और सोचिए कि आज कितने बड़े क्रिकेटर, ये जो लंगड़ा है जो मैंने आपको बताया शोएब अख्तर, ये ऐसे लोग हैं कि बोलते तक नहीं है। यार आप क्रिकेटर कम्युनिटी से आते हैं, आप कम से कम इमरान खान के लिए बोलिए तो सही। इतना अच्छा लीडर जिसने पाकिस्तान को कैंसर हॉस्पिटल दिया, अपनी मां के मरने के बाद में जो कैंसर से ही खत्म हुई थी। और सोचिए कि इमरान खान भाई इनसे तो ज्यादा ही पॉपुलर था ना आसिम मुनीर और इन सब से, लेकिन आसिम मुनीर और ये खुले घूम रहे हैं, और एक इमरान खान जैसा व्यक्ति जो है वो जेल में है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि भाई आप इमरान खान जैसे व्यक्ति को बाहर निकालिए, ह्यूमन राइट का विषय है। आगे देखना, अब है करिश्मा की कमी। आसिम मुनीर में एक वर्ल्ड लीडर जैसा करिश्मा जो है नहीं है। म्यूनिक में उन्होंने कोई नहीं पहचाना, उन्हें पहचान ही नहीं पाएगा। उन्हें लगता है कि हम बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन वो बदनाम है।
देखना, केवल डोनाल्ड ट्रंप उन्हें माय फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं। और उसके कहने के पीछे क्या कारण है, उनके पीछे के कारण अब अच्छे मैंने कई सारी वीडियोस में बताया है। एक तो ईरान के पीठ में छुरा घोंपना है इनके द्वारा, इनके ही द्वारा हमास के जो जितने भी टेररिस्ट हैं उनके जो हथियार हैं वो गिरवाने हैं तो इनके द्वारा। इनके वर्ल्ड के अंदर इस्लाम तुसी भी मुसलमान असी भी मुसलमान का तमगा लिए भी घूमते हैं और अपने आप को जो है मदीना भी बोलते हैं। और साथ ही साथ में अफगानिस्तान का जो आप जानते होंगे कि अमेरिका को चाहिए उनका एक अब्राहम बेस जो है उसको दिलाने के लिए, और साथ ही साथ में ईरान के ऊपर जो है जिस तरीका से इजराइल और इस यूएसए के साथ मिलकर के इन्होंने गद्दारी की है तो इसके लिए जाने जाते हैं। तो इसीलिए इनको कहा जाता है माय फेवरेट फील्ड मार्शल, किसके द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप मूर्ख व्यक्ति नहीं है, याद कीजिए 2020 के आसपास उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने हमको सदियों से मूर्ख बनाया है। आप सोचिए कि उन्होंने कहा कि सदियों से मूर्ख बनाया है पाकिस्तान ने हमको, हमसे डॉलर वसूले हैं। और सोचिए आज अगर वो ये सब कह रहे हैं तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप मूर्ख व्यक्ति नहीं है, वो जानते हैं कि उनके कंट्री के हित कहां पर हैं। आइए, एपिस्टीन फाइल्स और अन्य विवादों के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है खुद अपनी जो रेपुटेशन है उसको गंवा चुके हैं और कमजोर उनकी छवि बन चुकी है। और अपने देश के अंदर हो सकता है कि जो नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, मिड टर्म इलेक्शन, वहां इनका इंपीचमेंट भी हो जाए, ये भी संभावना है। मैं कितनी बार इसे बता चुका हूं पहले भी, देखना। इसीलिए केवल ट्रंप तारीफ से मुनीर को ग्लोबल स्वीकृति दे रहे हैं और ये जो स्वीकृति है इसको दुनिया नहीं मान रही है क्योंकि जो स्वीकृति देने वाला है वह खुद ही बदनाम है। क्लियर है, आगे देखना। आगे देखना, G4 और वैश्विक नेतृत्व। अब जहां इनकी ये बेइज्जती हो रही थी, भारत वहीं अपना जो है एक सम्मान कमा रहा था। भारत जो है अंदर बैठा हुआ था, जब मुनीर की गेट पर बेइज्जती की जा रही थी तो अंदर बैठ करके भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील, ये G4 के जो कंट्री हैं, ये बैठ करके बैठक कर रहे थे और बता रहे थे कि भाई आने वाले 100 साल जो है भारत और ये जो विकसित भारत 2047 तक, आप जानते हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। 2029-30 तक मैंने एक बार बताया, अब ये कितनी बार, कि भारत लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगा। और मैंने कितनी बार आपको यह भी बताया है कि 2047 तक अप्रोक्सीमेट इंडिया जो है लगभग 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है होने वाला है। और आज आपको हो सकता है कि ये आंकड़े चौंकाने वाले लग रहे हो, लेकिन आप इनको साकारित होते हुआ देखेंगे अपने ही आगे देखना। मार्को रूबियो, अब म्यूनिख में भारतीय जिक्र बार बार आया, मैंने जैसे बताया कि बार बार जो ये लीडर है ये जिक्र कर क्यों रहे हैं, ये जिक्र करने का कारण क्या है। अगर आपको ये सब जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सारे कारण गिनाए थे कि देखिए ये सब खैरात में नहीं हो रहा है। भारत के लिए अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात हो या भारत के अंदर इतना ज्यादा निवेश करने की बात हो, उसके पीछे उनके अपनी मजबूरियां हैं। और आज भारत के पाले में आकर के ये जो जैसे बोला था ना, मदर ऑफ ऑल डील, ये करना हो, ये इनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। विचारधारा और ये सब जो है ना, ये पेट भरने पर ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जब मजबूरी होती है, जब देश पर संकट आता है तो सारी विचारधारा रखी रह जाती है। और जो नेता होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो अपने देश को बचाते हैं, उसके लिए विचारधारा कोई मायने नहीं रखती। और वही जो है आज देखने के लिए आपको मिल रहा है कि जिस तरीका से यूरोप के जो देश हैं आज भारत आ रहे हैं, जबकि भारत को ज्ञान देते थे ये सब कि देखिए ह्यूमन राइट ये हो रहा है, माइनॉरिटी ये हो रहा है, ये हो रहा है। माइनॉरिटी इन्हीं की पाली हुई है वैसे तो ये, लेकिन बात वही है कि अब ये सब नहीं चलेगा। देखो ना, एक दूसरा नमूना एक और है, मार्को रूबियो। अगर आप इसको नहीं जानते, मैं इसके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, आप एक बार कमेंट करना कि भैया इसके लिए वीडियो लेकर के आओ मार्को रूबियो, और बहुत ही गहन वीडियो में लेकर के आना हो इसके लिए, समझ गए। और गहन वीडियो मैं इसलिए कह रहा हूं जिसके अंदर हिस्टोरिकल टच भी होगा और साथ ही साथ में रिलीजन का टच होगा, जिसको लेकर के हम वीडियो बनाएंगे और लगभग 100 साल का जो इतिहास है वो खोल कर रखेंगे अमेरिका का और ये मार्को रूबियो जैसे लोगों का। आइए देखते हैं। मार्को रूबियो द्वारा जो है एक अमेरिका और यूरोप के साझा नीति यानी कि डेस्टिनी पर भावुक भाषण दिया गया। और ये जो भावुक भाषण था पूरी तरीका से बेवकूफी थी, यानी कि एक तरीका से ये मार्को रूबियो है स्टॉकहोम सिंड्रोम के जो है शिकार हैं। आगे देखेंगे। यूरोप का कबूलनामा, हमसे गलती हुई है, वी आर द रॉन्ग टू दैट एलिनेट टू ब्रिक्स, यानी कि हमने कोशिश की थी कि हम ब्रिक्स को अलग थलग कर देंगे, ये उन्होंने गलती मानी है। और पता है कि देखिए आज जितने भी ये लोग हैं ना वो ग्लोबल साउथ की बात अब से करने लगे हैं, लेकिन भारत लगातार पिछला, अगर 2020 के बाद आपने देखा हो, हमारे प्रधानमंत्री जहां पे भी जाते हैं ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। और ग्लोबल साउथ आप समझते हैं ना क्या है, अब मैंने वैसे अलग से एक वीडियो बनाई थी, वहां पर मैंने बताया था विश्व के ऐसे देश खासकर जो ग्लोबल के साउथ में आते हैं वो या तो आईटी सेक्टर हो या तो फिर डेवलपिंग कंट्री, यानी कि उनके जो अपने प्रोडक्शन है यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको लेकर के हो, ये या पर कैपिटा इनकम को लेकर के हो, वो जो नॉर्थ है, नॉर्थ ग्लोबल नॉर्थ जो है उससे बहुत ज्यादा पीछे है। आज एआई के जमाने में एआई जो है, आप जानते हैं कि हम सर्वम एआई लेकर के आए हैं और हमारा यही है कि हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि देखिए एआई में कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए मल्टीलिंगुअल उसको रखा गया है और सब तक पहुंच, यानी कि एआई फॉर ऑल का जो स्लोगन है वो इसीलिए दिया गया है कि उससे कोई भी ना छूटने
बनने पाए। और जब ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो देखो या तो फार्मास्यूटिकल्स हो, या तो फिर टेक्सटाइल हो, या तो रॉ मटेरियल्स हो, इसको लेकर के भारत ने जो है अपनी पहुंच बनाई थी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज तक। और ग्लोबल साउथ ये कंट्री नहीं है एक तरीका से, ये अफ्रीका के अंदर नेशंस है, ये कैरेबियन नेशंस है, ये लैटिन अमेरिका के अंदर नेशंस है, यानी कि ग्लोबल साउथ के, यानी साउथ के अंदर जितने भी हैं ये सारे नेशंस मिलकर, और ये आपूर्ति जो है चाहे तो डिफेंस के रूप में हो, या तो हेल्थ सेक्टर के रूप में हो, या तो किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में हो, अब एआई जो आया है या उसके रूप में हो, भारत चाहता है कि ग्लोबल साउथ के जो कंट्री है इनको साथ लेकर के चला जाए। और लगभग इसके अंदर जो कंट्री की संख्या है अप्रोक्सीमेट मोर देन 50-60 के आसपास इन कंट्री की संख्या है। सोचिए कि कितनी बड़ी जीत है ये आने वाले समय में, जब यूएनएससी हो, यूएन जनरल असेंबली हो, या क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो, वहां भारत को किस तरीका का सपोर्ट मिलने वाला है इन कंट्रीज के साथ में। और यही है एकता। और भारत के लिए चाइना, देखो बीआरआई करा चाइना ने बीआरआई करके क्या किया, लोग जो कंट्री है उनको डेट ट्रैप में फंसा दिया। लेकिन भारत ने गेम थ्योरी समझी, और गेम थ्योरी के अकॉर्डिंग ये समझा कि देखिए या तो शॉर्ट टर्म में आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा लीजिए, या लॉन्ग टर्म में जो है आप लाभ कमाइए। तो चाइना ने क्या करा, शॉर्ट टर्म में लाभ कमा लिया, लेकिन भारत लॉन्ग टर्म में लाभ कमाएगा। और जो मैंने बोला है ना 2047 तक जो 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो भारत बनेगा, और चाइना डूब चुका होगा, और अमेरिका अपने एकदम निचले स्तर पर होगा। तो इस समझिए इस बात को आने वाले समय में। जर्मनी विदेश मंत्री का बयान, उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि यूरोप ने ब्रिक्स देशों से खुद को दूर करके गलती की है। आपको दूसरे क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है, आइए देखिए आगे। अमेरिका विशेषकर ट्रंप की नीतियों पर पूर्ण विश्वास न कर पाने के कारण यूरोप अब जो है ग्लोबल साउथ, और ये नहीं है सिर्फ इतना ही नहीं जो मैंने अभी आपको बताया, ग्लोबल साउथ की ओर जाने का एक और कारण है कि प्रोडक्शन करेंगे तो बेचेंगे कहां, बेचना होगा तो ग्लोबल साउथ के अंदर बेचेंगे। और उन लोगों को इस तरीका से ट्रेंड करना पड़ेगा ताकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ सके। समझ गए मेरी बात। आइए, यूरोप अब समझ रहा है कि उन्हें दुनिया के साथ जोड़ने की जरूरत है, और अगर वो कटे तो फिर अमेरिका उनका काट देगा। आप समझिए इस बात को भी। द ट्रस्ट फैक्टर देखिए, ब्रिक्स नेशन जिसके अंदर रसिया है, चाइना है, इंडिया, ब्राजील और यूरोपियन पार्टनर। अब देखिए आप समझते होंगे कि रसिया के ऊपर विश्वास कर नहीं सकते। कारण क्या है, कारण है कि जब से ये देश अपने आज की फॉर्म में मॉडर्न नेशंस जब से बने, ये उसी समय से लेकर के नाटो के रूप में, और अमेरिका ने इनको एक ही डर दिखाया, देखिए या तो आप अमेरिका के छत्र छाया में आ जाइए, नहीं तो रूस आपको जो है कैप्चर कर लेगा, आपकी टेरिटरी को जो छीन लेगा, आपके देश में जो है डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा। और इसी तरीका का डर जो है ये यूरोप के जितने भी कंट्री हैं उनको बेचा गया था। अब सोचिए कि रूस के ऊपर तो कोई विश्वास है नहीं, और वैसे भी रूस जो है ना बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सर्वाइवल अब कर नहीं पा रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है, और आप समझते हैं कि लीडरशिप उन्होंने डेवलप की नहीं है। अभी पुतिन जो है लगातार बुजुर्ग होते जा रहे हैं, तो बहुत सारे क्राइसिस जो है। अब बात आती है चाइना की, तो चाइना को लेकर के तो देखो पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो भी बिल्कुल अलग है, और ये जो यूरोप के कंट्री है ये लिबरल वैल्यूज को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और तीसरा जो है चाइना की जो नियत है ना वो बहुत ही खराब है, यानी कि उनका जो इंटेंशन है वो बहुत खराब है। देखिए दो बात हमेशा याद रखें, एक तो इंटेंशन और एक होती है हमारी जो एफिशिएंसी। देखो इंटेंशन जो होती है वो ज्यादा मायने रखती है। आप सोचिए कि इंटेंशन क्या है, इंटेंशन है किसी का बुरा करना, लेकिन आज आप क्षमता में नहीं हो उसमें कि आप बुरा कर सके, तो आपके अंदर इंटेंशन है ना है, लेकिन अगर आपके पास पावर है इंटेंशन नहीं है तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इनके पास में क्या है, पावर भी है और इंटेंशन भी। इंटेंशन क्या है, ये एक तरीका से नया तरीका से जो है उपनिवेशवाद लाना चाहता है चाइना, और पूरी दुनिया को कर्ज में डुबा करके और पूरी दुनिया को अपना कॉलोनी बनाना चाहता था। अभी तक तो ये था, लेकिन ये जहाज डूब चुका है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, ये भी जहाज डूब चुका है, और अमेरिका का भी जो जहाज है वो ज्यादा समय चलने वाला है नहीं, मात्र ये 50 साल का खेल बचा हुआ है, सारी दुनिया बदल जाने वाली है। आइए देखते हैं आगे। इंडिया और ब्राजील ये दोनों के दोनों देश ऐसे हैं कि भारत के अंदर वही इकोसिस्टम है, वही पॉलिटिकल सिस्टम है, उसी तरीका का जो है आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और उसी तरीका का जो एक लिबरल वैल्यू सेट भारत के अंदर, क्योंकि सनातन है, और सनातन है तो अपने आप में उनके डीएनए में ही क्या है, लिबरलाइजेशन है। तो लिबरल हमारी वैल्यूज बहुत ज्यादा एथिकल वैल्यूज हमारे अंदर है। और बात आती है यूरोपियन पार्टनर, इसको जो है ज्यादा जो है अच्छे से देखते हैं। यूरोप, रूस और चीन, यानी कि भरोसा नहीं कर सकते इन पर, मैंने जैसे बताया ट्रस्ट डेफिसिट है। जर्मनी ने स्पष्ट किया कि भारत और ब्राजील लोकतांत्रिक देश हैं, इसीलिए दोनों में आपस में भरोसेमंद साथी बनते हैं। भारत एक सेतु के रूप में, यदि यूरोप भारत एक ऐसे पुल की तरह देखता है जो पश्चिमी दुनिया और ब्रिक्स का आपस में जोड़ सकता है, यानी कि भारत को एक पुल की तरह देखता है, एक ब्रिज की तरह देखता है यूरोप, ताकि ब्रिक्स और यूरोप जो आपस में जुड़ सके। आगे देखना, अमेरिका नक्शा विवाद और यूटर्न, जैसे दूसरे वाले पिछले वाले क्वेश्चन में साथ यही था, अमेरिका ने के पहले जो है पोस्ट किया और पीओके का जो हिस्सा है वो भारत का दिखाया, लेकिन कुछ जैसे ही आपको उनको पाकिस्तान से कुछ ज्यादा मिला, उनको चाइना से कुछ ज्यादा मिला, तुरंत उन्होंने वो नक्शा हटा लिया, क्योंकि दोनों के ही हित थे उसमें। आगे देखना,
पाकिस्तान ने इसका क्रेडिट लिया, उनका कहने पर मैप हटा लिया गया। कहने पर नहीं, उन्होंने कुछ ज्यादा डिमांड दी होगी उनको कि हम ये करेंगे, समझ गए, आप इतने डॉलर देना, हम ईरान को जो है धोखा देंगे, आप कुछ नहीं देना, हम अफगानिस्तान की पीठ में खंजर घोंप देंगे। तो ये सारा कुछ कर सकते हैं, हम टेररिज्म फैलाएंगे, जब आप कहोगे थोड़ा बाउंड्री पर डिस्टर्बेंस करेंगे। तो इस तरीका का जो व्यवहार है, 2017 में ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को जो है बेवकूफ बनाया है और हमको जो है लगातार उन्होंने लूटा है। लेकिन आज अगर कुछ बदला है तो आप समझ रहे हैं क्या बदला है, कुछ भी नहीं, बस आज उनके हित बदल गए हैं। अमेरिका को लगता है कि हमारा हित यहां पे है। देखिए वैसे तो ये काम हो चुका है, तारिक रहमान जो है आप जानते हैं बीएनपी का लीडर जो है वो प्रधानमंत्री बन चुका है, और वहां पर हमारे ओम बिरला जो है वो गए हुए थे, और ओम बिरला द्वारा जो है वहां पर गए थे, कौन सा ये वाला, तो ओम बिरला वहां पर गए थे उसकी शपथ समारोह में। बाकी कुछ ज्यादा है नहीं, आगे देखते हैं क्या होगा। पाकिस्तान आसिम मुनीर का ग्लोबल लीडर बनने का जो सपना है वो चकनाचूर हो चुका है। यूरोप ने जो अपनी गलती मानी और भारत को एक ब्रिज के रूप में देखा है और माना है कि हम नेचुरल पार्टनर हो सकते हैं। कूटनीति जहां पाकिस्तान जो है नक्शे डिलीट करवाने में उलझा है, भारत जो है वैश्विक नीति यानी ग्लोबल पॉलिसीज को जो है आकार दे रहा है। और यहीं पर आप समझते हैं कि भारत ने, आप कैसे तुलना कर सकते हो भारत की और इस आतंकिस्तान की, देखना। थैंक यू। मैं कहता हूं आपको, मेरा नाम है प्रताप, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप सारी वीडियोस, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं, अगर आप मेरे सारे चैनल्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। ये वाली जो पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, थाउजेंड्स वीडियो के लिंक और थाउजेंड्स पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और है, अगर आप कोई भी आप मुझसे पर्सनल चैट चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है एग्जाम को लेकर के, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं और वहां पर हमारी पर्सनल ही चैट होगी। और लास्ट नॉट द लीस्ट, आप मेरी एक ऐप है PRS ऑफिशियल, जो कि प्ले स्टोर पर भी है और iOS पर भी है, तो आप जाकर के उसको डाउनलोड करें। वहां पर छोटे छोटे से कोर्स बनाए हुए हैं जिनकी हमने कीमत 200, 250, 300 रखी हुई है, PDF की फॉर्म में है। डाउनलोड कीजिए, अपनी गैलरी में लीजिए और आराम से आप पढ़िए। और यहां पर जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप यहां से सीख करके जाइए, स्टैटिक वहां से कंप्लीट हो जाएगा, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर में यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो आपकी जो अपनी होलिस्टिक प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। तो आज के लिए यही, आपने वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।